जीवन में सच्ची शांति पाने की खोज सदियों से मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य रही है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर रहे, चिंताओं और उलझनों से मुक्त हो। लेकिन दैनिक जीवन की दौड़ भाग में यह अक्सर असंभव सा लगता है। यहीं पर गौतम बुद्ध के सिद्धांत हमारी राह को रोशन करते हैं। बुद्ध ने न केवल मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया, बल्कि माइंडफुलनेस यानी हर पल जागरूक रहने की अद्भुत शक्ति को भी समझाया। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग रहते हैं, तो मन का भटकाव कम होता है और एक स्वाभाविक शांति का अनुभव होता है। उन्होंने मानव जीवन के दुखों और उनके कारणों को समझने के लिए 4 आर्य सत्य, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मध्य मार्ग और करुणा, अहिंसा तथा नैतिकता को अपनाने का मार्ग दिखाया। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीने की कला है जो हमें आंतरिक सुख की ओर ले जाती है। आगे हम इन सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आप भी इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतार सकें और एक शांत, मजबूत और संतुलित मन का निर्माण कर सकें। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि बुद्ध का कौन सा सिद्धांत आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। पहला पॉइंट है मन को नियंत्रित करना। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने मन को काबू में रखना। बुद्ध ने बहुत साफ कहा है कि मन ही हमारे सुख दुख, शांति और अशांति का मुख्य कारण है। अक्सर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, पुराने गम या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, और इससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है। मन को नियंत्रित करना इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को समझें और जब तक जरूरत न हो उन्हें अपने ऊपर छाने ना दें। उदाहरण के लिए, जब गुस्सा या चिंता आए तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि उस भावना को महसूस करें, जाने कि वह क्यों आई, और धीरे धीरे उसे जाने दें। बुद्ध ने हमें बताया कि मन की ये सफाई तभी संभव होती है जब हम अपने भीतर गहरी समझ और धैर्य विकसित करें। यह योग्यता हमें दिन भर के तनाव, असमंजस और द्वंद्व से ऊपर उठने में मदद करती है। मन को नियंत्रित कर पाने से हम जीवन की मुश्किलों में भी स्थिर रह सकते हैं, दिशा खोज सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अभ्यास, सतर्कता और लगन चाहिए, किंतु यह हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो सकती है। दूसरा पॉइंट है माइंडफुलनेस यानी सतर्कता। बुद्ध ने बहुत बल दिया है कि मनुष्य को हमेशा अपने हर विचार, भावना और कर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण का पूरी तरह अनुभव करना और बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिक्रिया के उसे स्वीकारना। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर की दुनिया से आती हैं, पर वास्तविक में अधिकांश मानसिक अशांति हमारे असावधान विचारों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं और साथ ही मोबाइल देख रहे हैं या कहीं और सोच रहे हैं, तो हम न तो खाने का वास्तविक स्वाद महसूस कर पाते हैं और न ही अपने शरीर को। पर अगर हम सचमुच भोजन के प्रति सचेत रहें, तो हमारी अनुभूति और संतुष्टि दोनों बढ़ती है। यही माइंडफुलनेस का जादू है। इसे नियमित अभ्यास में लाने से मन कम भटकता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और मानसिक शांति बढ़ती है। बुद्ध ने कहा कि सतर्कता ही मन की अस्थिरता को कम कर सकती है और हमें एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। तीसरा पॉइंट है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जो जीवन के दुख और उससे ऊपर उठने के रास्ते को बखूबी समझाती हैं। पहला सत्य है, जीवन में दुख है। यह दुख केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं, बल्कि मानसिक असंतोष, भय, असंजीवन है, असंतुलन को भी शामिल करता है। दूसरा सत्य है, दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। जब हम चीजों को वैसा बनने की उम्मीद करते हैं जैसा हमें चाहिए, तब मन असंतुष्ट होता है। तीसरा सत्य है, दुख का अंत संभव है, अर्थात जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तब दुख भी समाप्त हो जाता है। चौथा सत्य है, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो एक संयमित, नैतिक और मानसिक अनुशासन का उपाय बताता है।
चारों सत्य एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन की वास्तविक समझ देते हैं कि दुख आता है, लेकिन उससे छुटकारा पाना भी संभव है। इससे हमें अपने जीवन और अनुभवों के प्रति एक गहन दृष्टिकोण मिलता है। चौथा पॉइंट है मध्यम मार्ग का पालन। बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव से जाना कि न तो अत्यधिक भोग व्यसनों में लिप्त रहना ठीक है, न ही कैवल्य व्रत या कठोर तपस्या कैसे। दोनों ही जीवन के ध्रुव हैं और इनके बीच का रास्ता ही सच्चा सुख और स्थिरता देता है। यह मार्ग संतुलन का एहसास कराता है, जिससे शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य रहता है। उदाहरण के तौर पर काम में अत्यधिक मशगूल रहना या दूसरी ओर आलस्य करना दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। मध्य मार्ग हमें सही संतुलन बनाना सिखाता है, जिससे हम शारीरिक थकान और मानसिक तनाव से बच सकते हैं। यह मार्ग न तो हमें पूरी तरह सुखों की ओर ले जाता है और न ही हम मानसिक कष्ट में फंसते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। पांचवा पॉइंट है धारणा या ध्यान की गहराई। ध्यान मात्र आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह मन के विकट और अव्यवस्थित विचारों को ठीक तरह से समझने और नियंत्रित करने की कला है। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने मन की गहराइयों में जाते हैं, जहां हमारी सारी भावनाएं, मेमोरीज और सोचें सतर्क बनती हैं। बुद्ध ने बताया कि ध्यान हमारे भीतर अशांति को दूर करता है और मन को स्थिरता देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो वह अपनी नकारात्मकताओं को पहचान कर उन्हें दूर करना सीखता है, जिससे उसमें प्यार, करुणा और सहिष्णुता जैसे गुण उभरते हैं। इससे केवल मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि हम जीवन के प्रति जागरूक भी होते हैं। ध्यान हमें अंदर की आवाज सुनना सिखाता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझकर बेहतर जीवन व्यतीत कर पाते हैं। यह एक प्रकार की आंतरिक सफाई है जो हमारे मन को शुद्ध और स्पष्ट बनाती है। छठा पॉइंट है अहिंसा और करुणा। अहिंसा का अर्थ केवल यह नहीं कि हम दूसरों को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाएं, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है मन में भी कोई हिंसात्मक भावना न पालना। जब हम अपने मन में क्रोध, द्वेष या हिंसा को जगह नहीं देते, तो हमारा मन अंदर से शांत और स्थिर होता है। करुणा यानी दूसरों के प्रति दया और समझ इस शांति का एक बड़ा आधार है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है या गुस्सा दिलाता है, तो यदि हम उसकी पीड़ा को समझकर प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपने मन के तनाव को कम कर सकते हैं। करुणा से मन को उष्णता और द्वेष से मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि केवल अहिंसक व्यवहार ही हमें आंतरिक शांति दिला सकता है। इस अहिंसा और करुणा के भाव को विस्तार देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन शांति और प्रेम से भरा रहे। यह व्यवहार और सोच दोनों का मिश्रण है जो मन की स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ाता है। सातवां पॉइंट है अनित्य या अस्थिरता की समझ। बुद्ध का यह सिद्धांत हमें बताता है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, धन हो या संबंध। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं कि सब कुछ नश्वर और अस्थायी है, तो हमारे मन में अत्यधिक लगाव या भय कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी की मृत्यु, संबंध टूटने या धन की हानि को समझें कि वे अस्थायी हैं, तो हमें उससे पैदा हुई मानसिक पीड़ा कम महसूस होती है। यह गहरी समझ हमें वर्तमान में जीने और हर पल को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति देती है। अनित्य की समझ के साथ हमारी अपेक्षाएं वास्तविक बनती हैं और हम जीवन की परिवर्तनशीलता से लड़ने की बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की अस्थिरताओं से मुक्त करता है। आठवां पॉइंट है सकारात्मक कर्म और नैतिकता। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मन की शांति और स्थिरता पाने के लिए नैतिक जीवन शैली जरूरी है। नैतिकता का मतलब है सत्य बोलना, चोरी न करना, दूसरों के प्रति ईमानदार और दयालु होना। जब हम अच्छे कर्म करते हैं और अपने जीवन में नैतिकता का पालन करते हैं, तो हमारा मन अपराध बोध और तनाव से मुक्त रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम झूठ बोलते हैं या किसी का नुकसान करते हैं, तो हमारे मन में अपराध बोध उत्पन्न होता है, जो हमें अंदर से बेचैन कर देता है। लेकिन जब हम ईमानदार रहते हैं और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हमारा मन शांत और सशक्त बनता है।
नैतिकता हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। सकारात्मक कर्मों से न केवल हमें सामाजिक सम्मान मिलता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी होती है, जो अंततः हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध के ये 8 सिद्धांत हमारे जीवन को स्थिरता, शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। मन को नियंत्रित करना हमें हमारे विचार और भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। माइंडफुलनेस यानी हर पल की जागरूकता मन की अस्थिरता को कम करती है और वर्तमान में जीवन जीना सिखाती है। 4 आर्य सत्य जीवन के दुखों की गहरी समझ देते हैं और उनसे छुटकारा पाने का रास्ता बताते हैं। मध्य मार्ग अत्यधिकता से बचाकर हमें संतुलित जीवन जीने का पाठ पढ़ाता है। ध्यान की गहराई से मन एकाग्र और शांत होता है। अहिंसा और करुणा से हम अपने और दूसरों के लिए शांति का माहौल बनाते हैं। अनित्य की समझ हमें बदलती दुनिया के साथ सामंजस्य बनाना सिखाती है और सकारात्मक कर्म एवं नैतिकता हमारे जीवन के सही आधार होते हैं। यदि इन सिद्धांतों को हम जीवन में अपनाएं, तब न केवल हमारा मन शांत होगा, बल्कि हमारे रिश्ते, कार्य और संपूर्ण जीवन आनंदमय और सशक्त बनेंगे। यही बुद्ध की शिक्षाओं की महानता है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति की ओर ले जाती है। यदि यह ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नियमित रूप से ऐसे प्रेरणादायक और गहराई वाले विषय मिल सकें। नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी यात्रा में हम साथ हैं।